नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 582। कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा अपने निवास स्थान पर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। उपायुक्त ने जीवन प्रमाण पत्र कार्य का किया औचक निरीक्षण। त्योहारों के अवसर पर एसएचओ द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। विभिन्न चौकों व मार्गों पर लगाए गए नाके। मिट्टी के दियों के साथ इको फ्रेंडली मनाए दिवाली। चाइनीज सामानों का करे बहिष्कार। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं साथ ही 40 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में अब कोरोना के 582 एक्टिव केस हैं। भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं जिले में मंगलवार को 40 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 4,409 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 3,855 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 582 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया है। ऐसे तीखे कटाक्षों के साथ आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने की सलाह भी दी और साथ ही मंडी बंद न होने और न ही एमएसपी बंद होने की बात भी कही। मंगलवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा चुनाव को लेकर अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया है और चुनाव रिजल्ट पर उनका कहना है कि जनता द्वारा लिया गया फैसला उन्हें मंजूर है और किसानों की पराली न जलानी पड़े, इसके लिए भी सरकार द्वारा विशेष रूप से इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने गन्ने के रेट पर 10 रुपए बढ़ाए जाने पर कहा कि गन्ने के रेट में 10 रुपए और बढ़ाए गए हैं तथा ऐसा रेट देश भर में सिर्फ हरियाणा में है। 10 रुपये प्रति क्विंटल जो गन्ने का भाव बढ़ाया है, इससे गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत राहत मिलेगी। और पिछले साल 340 रुपये का भाव था प्रति क्विंटल का, जो बढ़ के 350 हो गया है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ना का रेट देने वाला हरियाणा राज्य है, जो किसान हितैषी राज्य है। तो उत्तर भारत के किसानों को लगभग 70-80 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिलेगा। और बाजरा की खरीद के लिए हमने रिकॉर्ड बना दिया है। 3 साल से बाजरा खरीद रहे थे। पहले साल 1 लाख मीट्रिक टन किया, पिछले साल लगभग 3 लाख मीट्रिक टन था। अभी बाजरा की खरीद जारी है और ये आंकड़ा 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंचने वाला है। इतना बाजरा कभी भी नहीं खरीदा गया। और लगभग देखो कि इस बार हमारा आकलन है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का बाजरा हरियाणा सरकार खरीदेगी और 500-600 करोड़ रुपया दक्षिण हरियाणा के 5 जिलों के किसानों को, 6 जिले के किसानों को अतिरिक्त मिलेगा। क्योंकि राजस्थान में बाजरे का भाव 1200 रुपये और हमारे यहाँ हमने जो खरीद की है 2150 रुपये। मंडियाँ अच्छी चली हैं। कपास का भी हमने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल से दुगने परचेज सेंटर कपास के खोले हैं। बड़वा गांव में कपास की खरीद है, डिगांव में कपास की खरीद है, तोसाम हल्के में कपास की खरीद है, दादरी में कपास की खरीद है। और किसानों को जो उनको सही मूल्य नहीं मिलता था, सीसीआई के माध्यम से लाइन लगी हुई है, किसानों को अच्छा मूल्य कपास का भी मिल रहा है।
इसी तरह से धान की परचेज जो है, उत्तर हरियाणा की जो मंडियां हैं, सब तरह का धान, चाहे किसी भी तरह का धान हो, केंद्र सरकार की खरीद है उसमें केंद्र करे, और कोई धान केंद्र सरकार नहीं भी खरीदती है, हरियाणा सरकार अपने बजट से एमएसपी के ऊपर धान खरीद रही है। और कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया, कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो उसने कहा था कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, आज मंडियां चल रही हैं। कांग्रेस ने जो कहा था कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, आज एमएसपी पे हरियाणा जो है खरीद कर रहा है। मंगलवार को जिला उपायुक्त ने जिला खजाना अधिकारी कार्यालय परिसर में लगाए गए ओपन दरबार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी देने के आदेश देते हुए समय समय पर इस कार्य का निरीक्षण करने के निर्देश भी जिला खजांची को दिए। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने मंगलवार को जिला खजाना अधिकारी कार्यालय परिसर में निरीक्षण के दौरान यहां पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दें, ताकि खजाना से जुड़े पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवा सके। वहीं उन्होंने बताया कि हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, और यदि कोई पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जीवन प्रमाण पत्र में पीपीओ नंबर, आधार नंबर, खाता संख्या नंबर एवं मोबाइल नंबर देना होता है। उपायुक्त ने इस दौरान जिला खजांची जगवंत दून को निर्देश दिए कि वे समय समय पर इस कार्य का निरीक्षण अवश्य करें। एक तरफ त्योहार के दिन, वहीं साथ ही कोरोना जैसी महामारी, ऊपर से फैलता ये प्रदूषण, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार शहर में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों का विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंस, वाहनों के कागजों के साथ साथ आतिशबाजी लाने के प्रति विशेष रूप से जाँच की गई। गौरतलब है कि मंगलवार को भिवानी के एसएचओ हरिओम द्वारा त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया है। कोविड-19 के चलते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए और बीमारी को फैलने से बचाव के लिए बाहर से आ रहे विभिन्न सामानों की चेकिंग उनकी टीम द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को भिवानी के एसएचओ हरिओम द्वारा त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया है। कोविड-19 के चलते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए और बीमारी को फैलने से बचाव के लिए बाहर से आ रहे विभिन्न सामानों की चेकिंग उनकी टीम द्वारा की जा रही है, तथा सड़क पर चलने वाले सभी गाड़ियों व मोटरसाइकिलों को भी चेक किया जा रहा है। वहीं एसएचओ हरिओम ने बताया कि एसपी साहब के आदेश पर गाड़ी और विद्रोह की चेकिंग की जा रही है। साथ ही भीड़ को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं व मास्क का प्रयोग करें। इसको देखते हुए, कोविड-19 महामारी को भी देखते हुए मैंने अपने सभी मौक़ों पर सुरक्षा के मामले में और कोविड-19 मास्क के मामले में, पटाखा के बारे में, सभी गाड़ियों को शरारती तत्व, नशीली शराब के बारे में वाहन को रोककर चेक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चौकों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, घंटाघर, विनोद गेट, तीसरी आँख का भी सहारा लिया जा रहा है। और माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार सुरक्षा के मामले में रात 24 ड्यूटी की जा रही है। दीपावली का त्योहार और दीपों की कतार, लेकिन शायद वो दिन कहीं खो गए हैं और इन दियों की जगह लाइट्स ने ले ली है। इन दियों की बिक्री कम होने का सीधा सीधा असर इनके विक्रेताओं की रोजी रोटी पर पड़ा है। क्यों ना एक बार फिर से इन दियों की खरीदारी शुरू की जाए और अपने घर के साथ साथ दिए विक्रेताओं के घर भी रोशन किए जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बाजारों में चाइनीज माल की धूम मची हुई है तथा लोग उनकी चकाचौंध देख उनको खरीदना बेहतर समझते हैं। ऐसे में मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं बेचने वाले लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मिट्टी के दिए के विक्रेता ने बताया कि चाइनीज दीपक आने के बाद में मिट्टी के दीवों की वैल्यू कम हो गई है, जबकि मिट्टी के दियों में घी या तेल डालकर जलाने पर वातावरण शुद्ध रहता है। ऐसे में उनकी लोगों से अपील है कि मिट्टी के दीप जलाकर दिवाली मनाएं, क्योंकि हम लोगों को दीप बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिट्टी के बर्तन में जी बहुत खर्चा आता है, क्या करें, महंगाई सब के ईंधन भी मोल लेना पड़ता है, खुबात भी बहुत ज़्यादा है। अब थाली बैठे हम, दिवाली कैसे बनाएगी, हमारी आमदनी है नहीं एक आदमी की भी। मिट्टी भी मोल लेते हैं, 3,500 की जो ट्रेली आती है, फिर उसको सुखावा, उन्हें भगेवा, मट्टे कुट्टा, और फिर बाद में मोल ईंधन लियावा, फिर उन्हें पकावा। सारा परिवार दुखी हुआ रस है, और ये बिकता को नहीं 60 पैसा का भी। अब हम किस चीज़ में क्या कमाए खाएं? कुछ तो कोरोना ने मार दिए, कुछ इसने मार दिए महंगाई ने। शुरू से मिट्टी का काम करा जी, खानदानी काम हमारा यो। अब ये इसका लिए अब क्या करें हम? पहले की दिवाली और अब की दिवाली में पहले बहुत मंगा कर दे। अब ये चाइनीज माल आने लग गया,
और हमारे बिकने बंद हो गए। करा हाँ भाई हमारे बिकने बंद हो गए और लोगों का जोड़ के प्रार्थना करा भाई हमारे बिक जाए हम भूखे कुकुर मरांगे। दिवाली का त्यौहार है, मिट्टी के दिवे तेल से जलाते हैं और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और आजकल जो चाइनीज लड़ी वगैरह आती है वो पोल्यूशन वगैरह के ज़्यादा इन्वॉल्व है। हम कभी से सदा से ही है ना, हमारे बुजुर्ग भी और हम भी मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं, लग रहे हैं। हम भी मिट्टी के दिए हर दिवाली पे लेके जाते हैं। तो लोगों से आप क्या हमें लोगों से ये अपील है, आप चाइनीज़ आइटम या जो पर्यावरण के खिलाफ है वो चीज़ें यूज ना करें, पटाखे वगैरह। और अपने जो हमेशा से चलती आ रही है उस चीज़ को आप यूज़ करें। मिट्टी के दिवे हैं, मिट्टी के मटके वगैरह हैं, जो भी पर्यावरण के अनुकूल है उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। हम लोगों से ये अपील करते हैं सर कि दिवाली का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है हमारा। और हमारी कल्चर भी ऐसा है, हम हमेशा हम सुनते आ रहे हैं दिवाली दीपों का त्यौहार है, घी के दीप जलाने चाहिए। और लोगों का चलन हो गया ज़्यादा चकाचौंध की तरफ। हम ये चीज़ें पीछे छोड़ते आ रहे हैं, हमारी जो सदा की चलती आ रही है। और हमें अपील करते हैं लोगों से दीपों से दिवाली मनाएं। मंगलवार को उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने डीआरडीए सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति में गुणात्मक सुधार होने की बात कहते हुए सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में समुचित पेयजल उपलब्धता जरूरी बताते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला भिवानी के आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा जिले की स्थिति प्रदेश भर में छठे स्थान पर पहुंच गई है। ये जानकारी उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दी। उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समुचित पेयजल आपूर्ति होना जरूरी है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी परिणीता गोस्वामी को निर्देश दिए कि ऐसे आंगनबाड़ी सेंटरों की पहचान की जाए जहां पर अभी तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बलविंदर नैन ने उपायुक्त श्री आर्य को बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हाल ही में जो 111 आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची उनको सौंपी गई थी उन सभी में पेयजल आपूर्ति कर दी गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 582। कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा अपने निवास स्थान पर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। उपायुक्त ने जीवन प्रमाण पत्र कार्य का किया औचक निरीक्षण। त्योहारों के अवसर पर एसएचओ द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। विभिन्न चौकों व मार्गों पर लगाए गए नाके। मिट्टी के दियों के साथ इको फ्रेंडली मनाए दिवाली। चाइनीज सामानों का करे बहिष्कार। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।